हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका डिविटेड वाई आरती के चैनल पर दिल खोल कर स्वागत है। तो आज हम देख लेते हैं, जैसे कल हमने नदियाँ देखी थी आगे वाली वीडियो में, तो वो नदियाँ सारी अभी ख़त्म हो गई हैं, अभी तो नदियाँ नहीं बची हुई हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं जो नदियों पर जो परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, आज हम उनको देख रहे हैं। तो फिर चलते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले से इसलिए बना के रखा है क्योंकि कोई फ़ोन को पकड़ने वाला नहीं है, थोड़ा मेरी प्रॉब्लम समझिएगा आप। तो फिर मैं आज इसी को मतलब ऐसे ही बताते हैं। ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं देख रहे हैं। तो जैसे सरदार सरोवर परियोजना है, तो ये कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे किसको जल मिलता है, ऐसे हम देखते हैं इसको। तो ये जो सरदार सरोवर परियोजना है, ये एमपी में है, एमपी महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। जो एमपी महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो ये कहाँ पर है, ये नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर, है ना। तो फिर देखो, सरदार जी कहाँ गए, नर्मदा नदी पर नहाने गए, ऐसे करके याद कर लीजिए। 163 मीटर ऊंचा और 1210 यानी कि ना 1210 मीटर क्या है, लंबा बांध है। तो ये देख लेते हैं कि इसकी लंबाई तो काफ़ी अच्छी है ना। तो फिर देखते हैं इसके बाद कि इसका सर्वाधिक जल किसको मिलता है, एमपी को सबसे ज़्यादा। इसको जो इसका जो जल है सबसे ज़्यादा एमपी को मिलता है। कितना है, 65.18% जल इसको एमपी को मिलता है। तो जैसे हम आगे देखते हैं, जो नर्मदा नदी है, तो उस पर जो बिजली उत्पादन मतलब कहाँ ज़्यादा होता है, कितना कौन से शहर में होता है, स्टेट में होता है। तो जैसे बिजली उत्पादन जो एमपी में है, 57% बिजली उत्पादन होगी इससे एमपी में। और फिर जो महाराष्ट्र है, वहाँ कितनी होगी, 27% होगी बिजली उत्पादन होगी। कौन सा देखा था अभी डैम हमने, बोलिए। अभी हमने डैम देखा था सरदार सरोवर परियोजना जो देखी थी, उससे जो एमपी में 57% बिजली उत्पादन होगी और महाराष्ट्र में 27% बिजली उत्पादन होगी। ठीक है, हमने बता दिया, आप नहीं बोलेंगे। जो भाखड़ा नागल परियोजना बांध है, तो वो कहाँ पर, मतलब पंजाब हरियाणा राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। और ये जो कौन सी नदी पर है, ये सतलज नदी पर है, ये हमने लिखा है, सतलज नदी पर लिखा है। फिर के बाद इस बांध के पीछे क्या बना हुआ है, इस बांध जैसे कि ये जो डैम बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ दिखाते हैं हम लोग। जैसे ये यहाँ पे डैम बना हुआ है, तो इसके पीछे जो झील है, उसका नाम है गोविंद सागर झील। जो पीछे झील बना हुआ है, इसका नाम गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, है ना। जैसे तो एक और नदी परियोजना है, जैसे ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसको देखेंगे तो ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये क्या है, ये जो स्वतंत्र भारत है, ये जो स्वतंत्र भारत है उसकी प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। और इस पर कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे कि ये जो नदी घाटी परियोजना है, इस पर कुछ बांध बने हुए हैं ना, उनको देख लेते हैं हम। जैसे तिलैया है, बोकारो है, दुर्गापुर है, कोनार है और मैथान, ये सारे बांध यहाँ मतलब दामोदर नदी पर बने हुए हैं। तो इससे आगे जैसे हम देखते हैं रेहंद बांध परियोजना, तो ये जो क्या है, रेहंद नदी पर बनाई गई है जो रेहंद बांध परियोजना है जो। तो ये यूपी में सोनभद्र है ना, सोनभद्र में जो सोन नदी की सहायक नदी जो रेहंद नदी है, वहाँ पर बनाई गई है ये। यानी कि यूपी में जो सोनभद्र है, तो सोनभद्र में जो सोन नदी है, सोनभद्र में क्या है, जो सोन नदी की जो सहायक नदी है ना, सहायक जो रेहंद नदी है ना, उस पर बनाया गया। तो यानी एक फैक्ट मिला हमें कि जो ये सोनभद्र में कौन सी नदी बह रही है, सहायक जो रेहंद नदी है, सोन नदी की सहायक रेहंद नदी है वो, ऐसे करके। तो ये जो बांध है इसके पीछे है, जैसे कि जो रेहंद नदी जो परियोजना जो बांध बनी है, इसके पीछे क्या बना हुआ है कि एक कृत्रिम झील बनी हुई है। इसको क्या कहते हैं, गोविंद वल्लभ पंत के नाम से एक कृत्रिम झील बनी हुई। चलो आगे देखते हैं। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट और रहेगी, उनको भी जैसे कर लेते हैं। जैसे नीरा नहर परियोजना है, तो ये महाराष्ट्र में नीरा नदी पर। घाट प्रवाह नहर परियोजना जी कर्नाटक में है और घाट प्रवाह नदी पर है ना। और जैसे फिर जो मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है, इसका मुझे नदी याद नहीं आ रहा है भाई, मैंने मतलब बहुत ध्यान करने की कोशिश की लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। जिसको भी पता हो तो एक बार कमेंट में बताइए कि मंगलम सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, सरिंद नहर परियोजना पंजाब में है, सतलज नदी पर। मूट नहर परियोजना महाराष्ट्र में है। पेरियार परियोजना जो पेरियार नदी परियोजना है, ये तमिलनाडु में है, पेरियार नदी पर। ठीक है, तमिलनाडु में पेरियार नदी पर। एडन नहर परियोजना ये जो पश्चिम बंगाल में है, दामोह नदी पर। फिर उकाई नहर परियोजना एमपी में है, तापी नदी पर। फिर हम देख लेते हैं चंबल नदी परियोजना, तो ये कहाँ पर, राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। और ये इस परियोजना के अंतर्गत जो भी बांध आ रहे हैं हम उनको देख लेते हैं। जैसे कि गांधी सागर बांध है, कहाँ है, चंबल नदी परियोजना पर ही तो है। गांधी सागर बांध जो इसके अंतर्गत आता है, निर्मित किया गया है,
एमपी में। और राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध ये कहाँ पर निर्मित किए गए हैं? राजस्थान पर। है कहाँ पर ये तीनों बांध? ये चंबल नदी जो नदी परियोजना है उस पर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। ये सारे फैक्ट तो ये याद ही करने पड़ेंगे, जैसे कि हमने भी देखा ही है इनको पूरा यहाँ से। जैसे हमने देखा अभी नागार्जुन सागर बांध है ना, तो क्या है? एक बहुउद्देशीय परियोजना है ये नागार्जुन सागर बांध है। जो क्या है? ये बहुउद्देशीय परियोजना है, कृष्णा नदी पर निर्मित है। ये ऊंचाई 125 मीटर इसकी ऊंचाई है। आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी ये, जो पहले थी, मतलब आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी जो पहले थी। मतलब वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में विस्तारित है। यानी कि अब तो पूछेगा ना कि ये परियोजना कहाँ की है, तो भाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की है जो वर्तमान में अभी। और पहले जो थी तो पहले आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी पहले। तो जैसे अभी देखा था ना, जैसे नागार्जुन बांध ये बहुउद्देशीय परियोजना है, कृष्णा नदी पर निर्मित है, ऊंचाई इसकी 125 मीटर है ना। आंध्र प्रदेश की सबसे जो पहले थी, मतलब सबसे बड़ी परियोजना थी, लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में इसका विस्तार है। फिर उसके बाद हमने देखा था इस परियोजना के तहत मतलब कि जिस परियोजना के तहत जो भी एक जो बांध बनाया गया है, जैसे यानी कि जो इस परियोजना के तहत 1450 मीटर जो लंबा जो चिनाई बांध बनाया गया है, जैसे इस पे जो चिनाई बांध है वो बनाया गया है 1400 मीटर जो लंबा है ना चिनाई बांध लिखा हुआ है ये। फिर ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा चिनाई बांध है। और ये जो नागार्जुन जो सागर बांध है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 4863 मीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 4863 मीटर। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। जैसे अभी हमने देखा है हीराकुंड बांध परियोजना, देख रहे हैं हम यहाँ से। तो जो हीराकुंड बांध परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। जैसे कहते हैं ना हीराकुंड बांध क्या है, तो ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर हम इस प्रोजेक्ट से, यानी कि जो प्रोजेक्ट बनाया गया है ना, ये जैसे हीराकुंड बांध जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है, तो इस प्रोजेक्ट से कितने मतलब हेक्टेयर कौन सी फसल मतलब कि सींची जाती है, ऐसे कहते हैं ना। तो जैसे इसको हम देखते हैं, 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। देखो मेरा मैथ बहुत वीक है, इस वजह से ऐसे पढ़ना पड़ रहा है। 1,55,635 हेक्टेयर खरीफ की फसल इससे सींची जाती है। और 1,83,085 है ना, इस हेक्टेयर ये रबी की फसल सींची जाती है। ठीक है, इससे मतलब इसकी सिंचाई होती है, इससे हो गया। अभी आगे चलते हैं। जैसे देखा जाए तो हमने सारी परियोजना कवर कर ही ली है। अगर जैसे दिख रहा होगा, लग रहा होगा आपको कि कुछ छूट गया है, तो जैसे लग रहा होगा आपको कि कुछ पॉइंट छूट रहा है, तो आप ऐसा करना, मुझे कमेंट कर देना कि आपका ये पॉइंट छोड़ दिया, आपने ये पॉइंट छोड़ दिया है, तो मैं उसको कवर करवाऊंगी। और देखो ये मैं एक जगह सारी आपकी परियोजनाएं एक जगह मतलब होगी। आप एक वीडियो खोलोगे 2x पे देख के आपकी सारी परियोजनाएं एक जगह से कलेक्ट हो जाएंगी। देखो अगर आप रिवीजन करना चाहो तो इसको मुश्किल से कितना टाइम लगे, 2x पे करके बहुत जल्दी देख लोगे आप। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। अच्छा बुरा जो भी हो, जैसे कमेंट करना। आपको जैसे लग रहा हो कि अच्छी वीडियो बनाई है तो कमेंट कर देना प्लीज थोड़ा सा। और अच्छा बुरा जो भी जैसा आपको रिव्यू देना हो वैसा दीजिएगा। अच्छा लगे तो अच्छा दो, बुरा लगे तो बुरा दो तो सही भाई पहले। ठीक है, तो चलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।